नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 12/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत समाजशास्त्र का पेपर हुआ है। पेपर कोड था SOC 305 और पेपर आईडी था 5587। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था वह प्रश्न था, लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा से। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि यौन राजनीति पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, केट मिलेट। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड को उदारवाद का घर कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न पूछा गया था, विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, आइसलैंड में। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 2006 में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिमोन द beauvoir। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है, पंक्ति किसकी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिमोन द beauvoir। आइए अगले प्रश्न को देखें। 8वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। 8वां प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्पादन में लगी जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, मानवीय विवेक में आस्था, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता का आदर्श, यानी ये तीनों सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है 9 नंबर का, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से कि राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक निकाय है। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 60.46। आइए अगले प्रश्न को देखें। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मेहर का संबंध किस समाज से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम समाज से। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आप लोगों से कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों से, यानी कि अंतर्जातीय विवाह और अंतर्धार्मिक विवाह। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, वर्ष 2018-19 में देश के श्रम बल में महिला वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 23.7%। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से कि भारत में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए, 2005 में। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंचायती राज योजना का उद्घाटन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान के नागौर में। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण है। तो
शिक्षा भी है, अशिक्षा भी है, नशा भी है और तनाव भी है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, दहेज निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, NSA राव। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से, 19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार की संरचना। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा आपका 22 नंबर में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, ये सुमेलित सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह, ये भी सही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती, ये स्त्री शिक्षा, यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही जाता है। ज्योतिबा फूले, दहेज प्रथा, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह यहाँ पे आप देखें, संस्कृतिकरण दिया हुआ है, एकांकी परिवार में वृद्धि, ब्रह्म समाज का सुधार आंदोलन। तो स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे समन्वित ग्रामीण विकास योजना, चारों में यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन सही होगा। एकांकी परिवार में वृद्धि जो है वह कहीं न कहीं हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कारण हुआ। आइए अगले प्रश्न को देखें। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1975। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, निम्नांकित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 2001 को। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2005 में। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, KM पनिक्कर ने। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, किसने कहा कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, R लिंटन ने। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिशेल फूको ने। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, जेंडर समाजीकरण में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रायड ने। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, लैंगिक समानता क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा तो लैंगिक समानता से यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार, जिम्मेदारियाँ एवं अवसर। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आप लोगों से, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1993 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य नहीं है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान समाज है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह यहाँ पे होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, किसने नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा को दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए माल्थस ने। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए किंग्सले डेविस ने। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, सावयवी विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेंसर ने। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था कि भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 2015 को। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, दहेज हत्या एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दहेज हत्या जो है वो घरेलू हिंसा के भी है, सामाजिक आपराधिक, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी खाली स्थान में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1992 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, जेंडर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जैविक रूप से निर्धारित होती है। प्रश्न संख्या 44 आप लोगों से पूछा गया था, किस समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति जो बनी थी उसने। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, लैंगिक भूमिकाएं हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जन्मजात व्यवहार। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, एक अकादमिक विषय के रूप में महिला अध्ययन का उदय परिणाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी नारीवाद की तीसरी लहर। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, लिंग आयु के उदाहरण हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जैविक परिस्थिति। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, किस समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी लैंगिक प्रकार। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, कितनी आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष में। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, गुणसूत्रों का वह समूह जो अनुवांशिक महिला को परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी XX। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि 1-2 में गलतियाँ हों तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। मित्रों, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो और आपका जो पेपर बचा है उसकी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से करें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।